84 पे 5 से 387 पे 5 कैसे पहुंचाया? भारत बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम टेस्ट में तीसरे दिन कुछ ऐसा हो गया कि इंडियन टीम ने जीते हुए इस मुकाबले को गवा दिया, क्योंकि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुल 5 गलतियां की जो टीम इंडिया पर पूरी तरह से भारी पड़ गई। क्या गलतियां? आपको बताते हैं। तो देखिए, उस समय 84 पर 5 हो गया था इंग्लैंड का स्कोर जब इंग्लैंड की टीम पहले सेशन में बैटिंग करने के लिए आई। मोहम्मद सिराज ने 2 झटके देकर इंग्लैंड को बैक टू बैक पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया और 84 पर 5 हो गया इंग्लैंड का स्कोर। और वहां ऐसा लगा कि भाई इंग्लैंड खत्म। इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे सकते थे। आपने 587 रन बनाए थे और 84 पर 5 हो गए थे। आपके पास 500 से ज्यादा रन थे। ऐसे में अगर आप उनको 200, 250, 300, 350 यहां तक कि 385 तक भी रोक देते या 86 तक भी रोक देते तो आप उनको फॉलो ऑन दे सकते थे। लेकिन हुआ क्या? इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा। 84 पर 5 से 387 पर 5 हो गया। यानी कि साझेदारी हुई कितने रनों की? 304 रनों की एक साझेदारी, 303 रनों की एक साझेदारी। 84 पर 5 से 387 पर 5, आपके एक विकेट ने 303 रन जोड़ दिए और वहीं से टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत सकती थी। ऑल आउट करते, फॉलो ऑन देते, दोबारा ऑल आउट करते और खत्म हो जाती इंग्लैंड। लेकिन आप इंग्लैंड को फॉलो ऑन नहीं दे पाए और आपने जो गलतियां की वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उस वजह से आप इंग्लैंड को फॉलो ऑन नहीं दे पाए, सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ उतरे। अब दिक्कत यह थी कि इंडियन टीम इस मुकाबले में सिर्फ 3 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ उतरी, जिसमें से प्रसिद्ध कृष्णा किसी काम के नहीं है। आकाशदीप और सिराज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जितना बैट दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा यहां पर भी जीरो। तो आप इसको मान लीजिए कि आप सिर्फ प्रॉपर 2 गेंदबाजों के साथ मैदान पर थे और साथ ही बाकी जो थे 3 काम चलाऊ ऑलराउंडर खिलाए। ये जो ऑलराउंडर है, जय कालिस की तरह गेंदबाजी नहीं कर सकते, हार्दिक पांड्या की तरह गेंदबाज नहीं है। आपने 3 काम चलाऊ गेंदबाज इस मैच में खिलाए। 3 प्रॉपर खिलाए थे, जिसमें से एक कोई काम का नहीं रहा। यानी कि सिर्फ 2 इन तीनों को खिला दिया आपने। खेलो भाई खेलो। इंग्लैंड के 400 तक कोई विकेट नहीं और इंग्लैंड का जो स्कोर जब 400 तक भी पहुंच गया ना, तब ये जो महान थे हमारे ऑलराउंडर रेड्डी, सुंदर, जडेजा, कोई विकेट नहीं ले पाए, कुछ नहीं कर पाए। इंग्लैंड वाले आते गए, मारते गए, आते गए, मारते गए। भाई आकाशदीप और सिराज कितना करें? सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है विकेट लेने की, बाकी के चूरन खाने आए हैं। अर्शदीप, कुलदीप, बुमराह बाहर है और साथ ही आपके जो मेन विकेट टेकर्स हैं, अर्शदीप, बैंक्स की गेंद बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर बैठे हैं। कुलदीप यादव, आपकी इस टीम के बेस्ट स्पिनर, बाहर बैठे हैं क्योंकि आपके विट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जडेजा और सुंदर को खिलाना है। और बुमराह भी अब बाहर बैठे हैं क्योंकि वर्कलोड मैनेज करना है। अबे भाई, जब फिट हैं तो वर्कलोड क्यों मैनेज करना? खिलाओ ना, विकेट दिलाओ, जीत दिलाओ। गवाया है आपने मैच। तो ऐसे में ये आपने गलतियां की और अगर आपने गलतियां नहीं की होती, मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लैंड की टीम 200-250 रन पे ऑल आउट हो जाती, आपको 300 से ज्यादा रनों की बढ़त मिलती, आप इंग्लैंड को दोबारा बुलाते, उनको ऑल आउट करते और आप इस मैच को आसानी से जीत सकते थे। लेकिन आपने अपनी गलतियों की वजह से, अब दूसरी पारी में इंडिया फिर खेलेगी। इंडिया भी चाहेगी कि भाई कम से कम 400, 450 या 500 तक सेफ चले जाएं, क्योंकि इंग्लैंड का कुछ पता नहीं, वो आखिरी दिन आके आराम से 400 भी बना सकते हैं। तो ऐसे में अब इंग्लैंड इंडियन टीम भी चाहेगी पूरा दिन खेले, चौथा दिन, फिर 5वें दिन इंग्लैंड को बुलाए। तो फिर यह टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता है। मतलब एक मैच इंडियन टीम की मुट्ठी में था, अगर ये ड्रॉ भी हो जाता है तो इसमें भी इंडियन टीम की हार है। क्या कहेंगे आप? इंडियन टीम ने इस मैच को कहां गवाया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।